अभी ऑफिस बंद हो जाता है तो कई बार क्या होगा, तुम फंड डालोगे तो दिखेगा नहीं, मतलब हो जाता है बट वो दिखेगा नहीं, तो फिर फालतू में एक टेंशन होगा कि अरे पैसे तो डाल दिए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह 8 बजे के बाद तुमको प्रॉपर दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये वो एक इशू होता है। So that's why. And Soumya, in your case, na, whether you have 7 lakh or 8 lakh, no. So it is 6 lakh is what we need, 6 or 6.5, right? So I have done the configuration. Okay. So if there is extra, you can withdraw 50,000, no problem from my side. Whatever, if you have 7 lakh, you can withdraw. Okay. 50,000. Otherwise, for me, for you, it will be 343. Okay, got Okay, it. you 344 is not possible. Then margin issues might come. Okay, 343. Okay. So whatever I have given, that is the your position. Okay. उसके ऊपर रखते हो, निकाल सकते हो, कल निकाल लेना. But I need जो मैंने दिया है उसके अगेंस्ट मुझे वो कैपिटल चाहिए बस. ठीक है. Let it be there. If it is there, let it be there. It's your choice. Yes, who knows loss profit? Huh? We cannot predict no tomorrow loss profit again. Okay. अमित भाई मुझे भी और डालना है? आपका जितना लिखा है उतना है कि नहीं है? आपको मैसेज किया था अभी मुझे ध्यान नहीं, 3.5 आप 3.4 है ना कुछ तो आपका? हाँ 3.43 है। 10,000 हाँ चलेगा, उसमें उससे कुछ फर्क आप चेक भी कर सकते हो अपना। देखो आप लोग अपना खुद का चेक कर लो। हाउ टू चेक, वेरी सिंपल। आप फिनवेशिया पे जाइए, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, आपका अपना चेक कर सकते हो। उसमें आप जाके ऐसे चेक कर सकते हो, बास्केट में जाके जैसे ये एड द मनी यहाँ पे 43,100 है, 43,100 डालो। ओके, सेल करो, क्वांटिटी जो भी आपका है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना बाई लिखा हुआ उसको बाई करो 800 पॉइंट अवे, और 800 पॉइंट इधर। और ये जो ग्रीन में आएगा ना, इससे 20-25 हजार ज्यादा होना चाहिए बस। ओके समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अमिता भाभी आपके अगेंस्ट में कितना लॉट है? 2 10 बाय 2 का मतलब हो गया 50-50-50 150, ठीक है। तो 150 ऐसे चेक कर लो, यहाँ पे करो 150, और उसके बाद बाई कितना 10 है, तो बाई 10 मतलब 250, और ये हो गया 250, ठीक है। तो कितना पैसा आ रहा है? 326। आपके अकाउंट में कितना है? 393, सफिशिएंट पैसा है। तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कब फंड डालना है नहीं डालना है। वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो सब लोग अपना ये देखो, डोंट डिपेंड कि अच्छा मुझे कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपको आपका मार्जिन खुद चेक करना है। यू हैव टू चेक योर मार्जिन योरसेल्फ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या, आप बोलोगे अच्छा 50,000 है तो क्या मैं एक और बाय कर लूं, एक सेल कर लूं? नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि एक भी ऐड करने के लिए आपका वो सीधा 1.5 लाख बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने, और एक हम अनिवेन रख नहीं सकते हैं, हमको पेयर में रखना पड़ता है, राइट। तो अगर अपन एक भी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 हमारा कैलकुलेट किया ना आपने? हाँ इसको सिलेक्ट नहीं किया आपने, तीनों ही सिलेक्ट किया। हाँ, तो ये कितना है? 4 हो गया, राइट। 232, राइट। 222 क्या 222? मतलब हमारा जो है 3.5 लाख में 222 लेना है। 2 और 10 बाई है ना? हाँ 10 बाई है। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम एक बढ़ाते हो 382 है ना, तो यहाँ दिखता तो ऐसा है, बट कई बार वो मार्जिन वार्जिन का इशू दे सकता है, तो इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड हम एक कम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक और बढ़ा देंगे तो भी शायद हो जाएगा 4 लाख में, लेकिन इंक्रीज वन मैं देखता हूँ। तुम्हारा भी मन में इतनी कैपिटल है क्या? सेम है, हाँ एग्जैक्टली सेम 3.4 है, लेकिन वो 3.5 का सुबह कर देंगे। 222, ओके। 222 10 बाई। तो आपने अभी जो लेकिन तुम लोग का कैपिटल तो 3.5 लाख था, 4 लाख कब हो गया? नहीं 3.5 लाख की है। हाँ, अमिताभ भाभी आपका कितना है? मेरा भी 3.5 लाख है। अच्छा, वही तो मैं कहूँ कि 4 लाख, मैं 4 लाख सोच रहा हूँ नहीं 3.5 का ही कैलकुलेशन। हाँ, तो फिर 3.5 का तो सही है ना। वही मैं कहूँ कि अगर इसकी 4 लाख है तो मैं क्या है, इससे कम क्यों करके रखा है मैंने? हाँ मेरा दिमाग घूम गया। तो इट शुड बी लाइक दिस ओनली, 222। हाँ, अब ठीक है ना? अब ठीक है, ठीक है। तो आप देख लो, ऐसी कैलकुलेशन करके बनाया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना जो भी ये है लॉट्स है, इसको अपने कैपिटल के साथ मैच कर लो।
ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ ये होगा ऐसे। 4 लाख वालों में क्या है, बस डिफरेंस एक ही है कि बाय हमने कम कर दिया है। मेरा 385 आपने हो जाएगा। बस सुमंता, तुम्हारा कितना 4 लाख है, कितना है? 4 लाख है, लेकिन 385 है अभी। ये हाँ, हो गया कोई दिक्कत नहीं, टोटल। कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। बट हाँ, तुम्हारा ये कर सकते हैं कि हम 232 कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, बट फिर तुमको पूरी 4 लाख रखना पड़ेगा, अगर कम नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, इतना ही अभी रहने। रहने देते हैं इसको, ठीक है, हाँ, इसको बाद में होगा तो कभी चेंज करवा दूंगा। ठीक ठीक। इसमें हम इसको 232 भी कर सकते हैं 4 लाख के, बट अभी रहने दो, ठीक है, तुम्हारा बाई कम है, दो से पहले चलने देखो। गोल क्या होता है ना, आपका पैसा है बोल के इसका मतलब ये नहीं कि सब लगा देंगे, ऐसा कभी नहीं सोचो, क्योंकि होता क्या है, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, प्लस और माइनस के, जो कैपिटल कभी जाएगा, आपको वो माइंडसेट भी ग्रेजुअली बिल्ड करना है। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा लॉस हो जाएगा तो आप सोचने लगोगे क्या करे नहीं करे, इसलिए नहीं। कम कैपिटल में ट्रेड करोगे लॉस भी कम रहता है, ज्यादा में करोगे तो लॉस भी ज्यादा होगा, वी डोंट नो कि किस दिन क्या होगा, राइट। ये गेम लॉन्ग रन का है, तो इसीलिए आइडियली क्या होता है कि पहले थोड़ा कम कैपिटल से कर करके ना आप सीखो और पैसा बना लो। कम कैपिटल से आपने थोड़ा पैसा बना लिया ना, फिर आप कैपिटल बढ़ाते भी हो तो यू हैव प्रॉफिट बफर है आपके पास। बट शुरू में ज्यादा कैपिटल से ट्रेड किया और थोड़ा लॉस आ गया, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, वैसा वाला। तो इट टेक सम टाइम टू बिल्ड द माइंडसेट, तो दैट इज द राइट वे। तो 3.4 लाख इज एन आइडियल कैपिटल टू स्टार्ट। उसके बाद फिर आप 5, 6, 10, मतलब हाई रिस्क गेम है 10 लाख वाला। एक बार उधर अमित भाई शून्य में थोड़ा दिखाएं, शून्य में हाँ, आपने वो 3 सिलेक्ट किए है ना? नहीं, हाँ ये वाला, ये आपने 3 सिलेक्ट किए राइट? मतलब जो 3 मतलब लेफ्ट साइड में जो नहीं, वो सिलेक्ट किए। सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं, वो सिलेक्शन ओके तो ओके, एग्जीक्यूट करनी, ये तो सेलेक्ट रहे ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं, राइट। यू हैव टू डू दिस, ठीक है, ऑल ऑफ यू डू दिस एंड यू कैन चेक, ठीक है। 150। ओके, अच्छा अमित भाई, जो आप बाई बोलेंगे या सेल बोलेंगे, उस टाइम हम लोग अगर बाई कर लिए लॉट कुछ भी और सेल भी कर लिया, पैसा भी है तो, लेकिन जब एग्जिस्ट करेंगे तो शून्य से हम लोग तो उसको तो मैनुअली एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना, और वो जो ट्रेटन से कोई मतलब नहीं है उसका तो नहीं हाँ, है ना, मैनुअल क्योंकि ट्रेड लोगे तो मैनुअल ट्रेडरों को क्या पता तुम क्या खेल हाँ खेल उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसका जो है वो है एक्स्ट्रा जो ना। हाँ आप करते हो इधर से करते हो। लेकिन हाँ, एक चीज है कि देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो लेने में, क्योंकि व्हेन आई से बाय समथिंग, आपको स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ेगा एकदम बटन दबा के कि वो, और उस पे उस ट्रेड पे जो रन कर रहा है ना, उस पे ऑलरेडी टिक मार के एग्जिट पे हाथ रखो, क्योंकि कभी भी वो आपको प्रॉफिट दिख गया मोटा खट, कहीं बाइंग में आपको टाइम नहीं मिलता है। इन केस ऑफ बाइंग ना, यू हैव टू जस्ट टेक एंड इमीडिएटली एक आएगा स्पाइक, और वो मैं बाई तभी लिखूंगा जब मुझे दिख रहा होता है कि अब आने वाला है, यू नो, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो जैसे एक्सपायरी में जैसे मैंने कहा कि आफ्टर 230, मतलब बाइंग इज गिव्स यू बेटर रिस्क रिवार्ड कंपेयर टू सेलिंग, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, चाहे कोई भी ऑप्शन आप बाई करो, एक एक पॉइंट पे ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, उसको डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप लोग अपना धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड योर एक्सपर्टाइज, ओके, ठीक है। तो टुडे आई विल स्टार्ट विथ समथिंग, सो आई एम गिविंग यू, आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि ऑल ऑफ यू नो whoever is on this call, first of all I need all of you to switch on your video, because I want to give you some exercise. तो आप अगर वीडियो ऑफ करके करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि वेदर यू आर इवन अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बिकॉज आई वांट टू इंश्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑप्शंस एंड हाउ द ऑप्शंस आर प्राइस्ड ऑन एक्सपायरी, ओके। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो थोड़ा लेट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टुडे यू व्हेन यू, बिकॉज सी व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस ना, then only you will be able to understand. So this is very important for expiry trading, right? Even for new people also learn this, how option pricing work, because then this, you know, a lot of things will become easier. So please, you know, switch on your video, take copy and pen, and I will give you some scenario. Okay. So today we'll try to understand few things. Just say all of you know that you know there is options. In options you can buy options, you can sell options, right? ये सबको पता है,
Option can be bought, option can be sold. Why? Because option is a contract. It's just a contract. And for that contract to be executed, we need one buyer and one seller. Got it? Whether, in normal things, you think, okay, if I don't have bought anything, how can I sell it? Options, it does not work like that. It's a contract available in the exchange. One person can choose to buy, one person can choose to sell. So as long as there is a buyer and seller, the contract will get executed. समझ में आया? कोई question इसमें? No question, right? Clear. Now, we are talking about Bank Nifty option. So let's just focus on Bank Nifty, right? So Bank Nifty is what is Bank Nifty? It's an index. Clear? What is Bank Nifty? It's an index. So Bank Nifty will give you the movements of the banks. How many banks are there in Bank Nifty? How many? 50. 12 bank. 12 bank. 12 बैंक है श्रीकांत, 15 तो निफ्टी में, 50 तो निफ्टी में है, बैंक 12 है, 12 banks are there, right? Which bank has got the highest weightage in Bank Nifty? HDFC. HDFC. What is number 2 after HDFC? ICICI. ICICI. What is number 3? SBI. I'm so confused. कौन है? No. Axis. Axis. Right. SBI. Okay. So Axis, SBI, Kotak, Indus IND, followed by PSU, right? So all these banks are there. Now, in all these banks, what is happening? Equity trading is happening. Equity, right? Matlab, equity means normal stocks are being bought and sold. All those things are happening, right? So each bank carries certain weightage. Okay, HDFC carries maximum weightage, followed by ICICI and all, and due to which Bank Nifty will move. Okay. Now the movement of Bank Nifty, we'll call it as spot price. What we will call it? Spot price. So wherever the Bank Nifty goes, index, we call it spot. Clear? Okay, now clear. And what is instrument? What is an instrument? The index or whatever we are trading, that is called as instrument. So in our case, Bank Nifty is our instrument or underlying. We also call it underlying. Okay. So Bank Nifty is our underlying, right? Bank Nifty. And in Bank Nifty, in this underlying, there are a lot of instruments, like future is one instrument, option is one instrument. Now we'll be discussing only about options. Now in options, there are multiple options to trade. So basically, what does an option do? Let us understand. Compared to futures, in futures, you can just predict whether it will go up or down. Now, so to predict something will go up or down, that is one thing. And second prediction can be what range it will be, this index is going to trade in. What is the range? So if I ask you which is easier, to predict up or down or to predict a range, which do you think is easier? Range. Range prediction is, everyone would agree it's easier actually, because when we have a range, we have got a lot of margin, right? So option trading basically gives you the range so that you can predict whether this will lie between here and here and here and here. Now, in options or in futures, we have contract, and contract will have expiry. Got it? That means it's going to expire. So in case of Nifty, in case of Indian market, which day is the expiry? Thursday. So in case of future, there is no weekly expiry. Future expiry is only monthly. So 3 months contracts are running, 3 months, 1 month, 2 months, 3 months, right? And last Thursday of the month is the expiry for the month. Okay. But in case of Bank Nifty or Nifty options, we have weekly expiry, right? And every Thursday is the expiry of those contracts for that week. Clear? Yes. Every Thursday is the expiry of the contracts. Okay. Now there is another index called Fin Nifty, which we call as Nifty Finance. Nifty Finance is nothing but all the banks plus financial institutions like Bajaj Finance, HDFC, right? Those institutions are also added, and it's a new index called Nifty Finance or Fin Nifty we call. So Fin Nifty expiry is on Tuesday. Fin Nifty expiry is on Tuesday. So now we have two expiry. Fin Nifty expiry on Tuesday and
बैंक निफ्टी Bank एक्सपायरी Nifty. थर्सडे, तो 2 एक्सपायरी होगा अभी, ठीक है. Hmm. So because yesterday I was doing this trading, you saw, last 3 weeks I have been doing, so I'm building something on Fin Nifty also, and it's going good. So समझ में आ रहा है Fin Nifty, it takes some time to understand. So now let us understand Bank Nifty. So in Bank Nifty options, you have multiple options, this thing, right? So now in Bank Nifty, there are a lot of instruments. In options, we have multiple strikes. The Bank Nifty price, we call it a spot. But in Bank Nifty, we have multiple strikes. Now, what is a strike? So I will share and we'll try to understand. Okay. Let me share my screen again and we'll understand. Okay. So let's see Bank Nifty. Where is Bank Nifty right now? Almost 43,100. Yes. See this? ये ये जो है ना, इसको कहते हैं स्पॉट प्राइस, लिख लो. तो करंटली स्पॉट इज एट 43,100. ओके, अब हम इसी के अराउंड में विल प्ले राइट नाउ. So this is our spot. Now, what is the strike price? So in Bank Nifty, you have contracts for every 100 strike, which means if I type 43,000, will I get any contract? Yes, you can see we are getting contracts, right? So currently we are in week 2, W2, which is week 2, and the expiry is 8th December. When is 8th December? Tomorrow. Tomorrow. Means all the contracts which have 8th December will expire tomorrow. Now, what is expiry? That we'll understand. So let me add 43,000 put and call. So in options, we have P and C. What is put and what is call? Put option means if you feel market will go down, we have put options. If you feel market will go up, you can plain call options. So I have added one put and one call. So you can see here, I added one put and one call. Now, what do you observe here? Today, if you look at these both contracts, so you can see that in the call contract, the price has fallen by 139.5. But the put contract, the price has fallen by just 22.5. Right? Yes. But the market has fallen by just 40 points. So what does that mean? Does that mean anything? It is towards 43,000. It's half of what Nifty has fallen. No. Nifty कहाँ से आ गया? It is- We are Nifty talking Bank about Nifty, this yeah. contract, call and put. Correct. Okay. It's a similar Market is as going down basically. Which means call options. call option Lot के साथ है. of call has happened in call compared to put. Simple. Now 43,100 when I type means 100 strike अगर करते हैं तो फिर मुझे यहाँ पे 43,100 P C I can see again 8 December. So we let us add this also. Okay. And then 43,200. 4,300 to put and call. Okay. And then I will add 42,900. So as you go down, you will find lot of contracts. As you go up, you will find lot of contracts. But for every strike, we have a put and a call. That is what you should understand. Okay. For every strike, we have a put and a call. So now our market is at, our spot is at 43,100 and I have added 42,900 and 43,000. 100. 43,1 and 43,2. Okay. Okay. And I will also add 43,3, which means 200 points away and this. Okay. So see this. You can clear other one. Only will keep whatever you are adding. वही तो है बस 43,300. So now can you all write these prices in your copy? So you can write like you can make a chart like this. देखो मैं बताता हूँ. For better understanding what you do. So make two lines. Straight line बनाना है, ऐसा टेढ़ा मत बनाना, ठीक है? So this line you can make for
नहीं शेयर नहीं हुआ है शायद। नहीं हो रहा है। अमित भाई शून्य का पेज दिखा रहा है। अच्छा, एक मिनट। अभी ठीक है। सो एक लाइन बनाओ ऐसा, ठीक है। वन लाइन यू मेक लाइक दिस, कॉल ऑप्शंस। तो इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, सेंटर में एक लाइन बनाओ, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्पॉट बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड कॉल ऑप्शंस के प्राइस लिखो इसमें 100 स्ट्राइक पे डाल के, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 3 कर लो, 4 की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द स्पॉट राइट नाउ? 4300, 43,100। तो कॉल ऑप्शंस के अलग अलग स्ट्राइक हम देखेंगे, 43,200, 43,300, ठीक है। और इधर यू विल सी 43,000 कॉल ऑप्शंस एंड 42,900, ठीक है। तो ऐसा बना के यू कैन मार्क द प्राइसेस with against each strike, okay. For every strike you can note down the prices. So now you can see this. See this. So 43,300 CE, 43,300 CE, what is the price? 91.35. So you can write 91. 43,300, what is the price? 91. लिख लिया सबने? Yes. Okay. With the decimal points also, or just No. Just round figure. Just write round figure. So 43,300, price is 91. Okay. 91. 43,200. 43,200 call options. Where is 43,200? 43,200 call option. This one. This one, huh? This one. 128.8 means 129 you can write. 129. 129. ठीक है? Then 43,100 call option. 43,100 call option. ये वाला 177. Right, 177. ठीक है? Then 43,000. 43,238. Okay? 238 यहाँ है ना, सेकंड लास्ट। नहीं 43,100 to 177. नहीं 43,100 तो 177, 43,000 is 238. Okay? Then 42,900. 310. You can write 310. ठीक है? तो हो गया, सबका प्राइस लिख लिया? एक बार रिपीट। हाँ? टाइम लगता है प्राइस लिखने में भाई। 43,300 is 91. 43,200 is 129. 43,100 is 177. 43,000 is 238. And 42,900 is 310. 310. लिख लिया? हाँ? नहीं लिखा? लिख लिया। हो गया। पी का कितना है? अरे पी अभी छोड़ो, अभी खाली सी बता रहे हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सी। अभी खाली एक लाइन बोला ना, यहाँ सी लिखा हुआ तो सी, अभी खाली सी का बात करो। हो गया? ठीक है। Yes. ओके, नाउ मेक अनदर लाइन एंड ये लाइन का नाम दो पीई। ये पुट ऑप्शंस का ऑप्शन चेन है, राइट। पुट ऑप्शन का ऑप्शन चेन है। अभी जो आपने बनाया वो कॉल ऑप्शन का। यहाँ पे भी मार्क करो सेम। क्या मार्क करोगे? 43,100 स्पॉट प्राइस। ओके, एक चीज बिफोर आई मूव फर्दर, सी यहाँ पे ऑल द ऑप्शंस ऑन दिस साइड, ठीक है। ये क्या है आपके इस साइड के ऑप्शंस को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द मनी, ठीक है। जो ग्रीन में है वो क्या है? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का मतलब कॉल ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि जहां पे तुम्हारा स्पॉट है, राइट, और तुम चाह रहे हो कि वो ऊपर जाए, आगे बढ़े, ठीक है। तो स्पॉट इज 43,100
एंड द स्ट्राइक इज 43,200 और 43,300, तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द मनी है, मतलब वहां तक अभी पहुंचे नहीं है, स्पॉट हैज नॉट रीच देयर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? ये जो आपका ये वाला लाइन है सेंटर, इसको क्या कहते हैं? इन द मनी, एट द मनी, एट द मनी, एटीएम बोलते हैं, एट द मनी। एट द मनी का मतलब स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक, तो आप लिख लो एटीएम का मतलब हुआ कि जो आपका स्पॉट है बैंक निफ्टी, दिस इज इक्वल टू योर स्ट्राइक, स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि हमारे स्ट्राइक भी यही है और स्पॉट भी अभी वहीं पे है, ठीक है, तो वो एटीएम हो गया, ठीक है। और ओटीएम में क्या होता है? ओटीएम में आपका जो होता है स्ट्राइक जो होता है, वट एवर स्ट्राइक यू आर चूजिंग, राइट, दिस विल बी ग्रेटर देन स्पॉट। ओके, दिस इज फॉर कॉल ऑप्शन वी आर टॉकिंग, है ना, कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये जो अपना इधर वाला पार्ट है लेफ्ट, ठीक है, इधर के जो भी ऑप्शंस हैं वो इन द मनी है। क्या है वो? इन द मनी, आईटीएम। इन द मनी क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है इन सारे स्ट्राइक्स को, है ना, बैंक निफ्टी आगे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। यस। तो इस केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक, स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक। मैं लिख रहा हूं पर आप प्रॉपरली अच्छे से लिखो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। फॉर इन द मनी, फॉर कॉल ऑप्शंस स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक, for out of the money call options strike is greater than spot, and at the money spot is equal to strike. Is it clear? यस भाई। Yes. Clear. जी So now if you look at the price जो आपने अपने ऑप्शन चेन में बनाया होगा, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? किसका प्राइस सबसे ज्यादा है, इन द मनी का कि आउट ऑफ द मनी का कि एट द मनी का? इन द मनी। In the money. इन द मनी। तो विच मीन्स कि फॉर कॉल ऑप्शंस जितना हम इन द मनी जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू ऑप्शंस विच आर एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। देखा ना आपने? यस। इज इट क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। नाउ सिमिलरली सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर पुट आल्सो, सेम थिंग, ठीक है। बट इन केस ऑफ पुट ऑप्शंस आपको अगेन एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक, तीन स्ट्राइक इधर, एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक, तीन स्ट्राइक इधर, ठीक है। ये 43,100 आपका क्या है? एट द मनी, ठीक है। यहाँ पे भी स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। वो तो 43,000 पे है। हाँ 100 राइट। अब यहाँ पे 43,200 होगा, यस। यहाँ पे 43,300 होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा 43,000, यहाँ पे होगा हमारा 42,900 और एंड सो ऑन का मतलब 42,800, 700 ऐसे जाएगा। वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्फ टू 200 स्ट्राइक हियर एंड 200 स्ट्राइक देयर। क्लियर है? ठीक है। तो फॉर पुट ऑप्शन वट एवर वी डिस्कस फॉर कॉल ऑप्शन उसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब समझ रहे हो? स्पॉट ग्रेटर ये बन जाएगा तुम्हारा आउट ऑफ द मनी जो वहां पे इन द मनी था। एटीएम रिमेन्स एटीएम, इसमें कोई चेंज नहीं है। नहीं, उस तरफ भी आउट ऑफ द मनी था ना कॉल में। सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा इन द मनी ऑल ऑप्शंस एंड ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। ठीक है, क्लियर? Amit, just one question. So the premium will be more for which one? I mean, in the money or out of? In the money, obviously. In the money means your spot has already crossed that. ठीक है, it is already crossed. So moneyness will increase. Okay. So the premiums will be more for that. Premiums will be more for in the money options. Out of the money options will be less. In case of put, now visualize like this. So पुट का मतलब होता है कि अंदर आना चाहिए, अंदर मतलब जहां पे भी ना उसके अंदर आना चाहिए। कॉल का मतलब होता है बाहर जाना चाहिए, यू नो, आउटसाइड, एंड पुट मींस इनसाइड। सो नाउ व्हेन बैंक निफ्टी स्पॉट इज 43,100, राइट, इज इट ऑलरेडी इनसाइड ऑफ 200 and 300 और नॉट? उसके अंदर है ना वो, राइट, मतलब 300 200 को अंदर आ चुका है वो ऑलरेडी, राइट। सो दैट इज व्हाई ऑल दिस ऑप्शंस आर इन द मनी। नाउ फॉर पुट मीन्स अंदर आना चाहिए, गिरना चाहिए, राइट। तो अभी 43,000 आया नहीं है, 43,000 इज नॉट येट कम, सो दैट इज व्हाई 43,000 इज आउट ऑफ द मनी एंड 42,900 इज मोर आउट ऑफ द मनी। क्लियर? यस।
So Yes. which means in case of put options, what will happen? Spot is equal to strike here. This is same, but out of the money. In this case, Spot greater than strike. your spot will be greater than strike, right? है ना? And in Yes. this case, your strike will be Greater than spot. greater than spot. ठीक है, लिख लो ये सब. Clear? जी भैया. Okay, now let us go back and look at the price. अब note down करो. Prices. 43,300 PE is 243. 43,300 P is 243. Okay. 43,200 PE is 180. Okay. 43,200 is 180. 43,100 इसके PE. पहले वाला एक बार फिर से. अरे तुम लोग सुनते नहीं हो क्या? मतलब 43,300 is 243. 243. हाँ. 43,200 is 180. 43,100 is 128. And 43,000 PE is 89. Okay. And 42,900 PE is 60. Okay. हो गया? लिख लिया सर? Yes. All of you have made the chart? Now. अब आपको ये बताना है जो मैं कल बता रहा था कि इन ऑप्शंस, ये जो प्राइस देख रहे हो ना, these are the prices which you have noted down. For Bank Nifty, you cannot buy 1 unit. So you have to buy a minimum of 25 unit. मतलब whatever price you are seeing, for example, 190. So 90 into 25 is the price that you are paying. Got it? So now एक वो बना लो, टेबल बना लो. Let's make a table. Let me share that also. We'll understand. अच्छा, कोई है जिसको यहाँ तक समझ में ना आया हो? Anything? You have understood everything till now? Simple ना? कॉल की बात की, पुट की बात की. कॉल में हम ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जहां तक गया नहीं है वो आउट ऑफ द मनी होता है. जिसको क्रॉस कर चुका है वो इन द मनी हो जाता है. पुट के केस में उल्टा, हम चाहते हैं अंदर आ जाए, गिर जाए. तो जहां से आ चुका है वो इन द मनी, जहां जाना है वो आउट ऑफ द मनी. क्लियर? ओके. नाउ व्हाट वी कैन डू विथ ऑल दिस ऑप्शंस. इनका कर क्या सकते हैं? व्हाट ऑल थिंग्स आर अलाउड. ये जो कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं इसको. ठीक है, तो कॉल को हम बाय कर सकते हैं और इस कॉल को हम सेल भी कर सकते हैं. तो 2 थिंग्स कैन बी डन फॉर अ कॉल ऑप्शन. क्लियर? इट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी बॉट. क्लियर है ये? जी. नाउ लेट अस, अब ध्यान से देखना. आई विल शो यू समथिंग. ठीक है, आई गो टू 91, फर्स्ट ऑप्शन ओनली. आई वांट टू बाय दिस. मिनिमम लॉट कितना है? 25. प्राइस इज 91. ओके, देन what is the, okay, यहाँ पे मार्जिन अभी दिखा नहीं रहा है, required. Okay, तो what will be the price which will be required to buy this option? Can anyone tell me? मुझे ये खरीदना है. I want to buy this. So how much capital will be required? So 9135 into 25. 25 into 90. Yes. तो for better easy बनाने के लिए मैंने इसको 100 कर दिया. अभी बताओ कितना लगेगा? How much will be required? 9,100. हाँ, 9,100. 35.35. Yeah, 9,000. 9135, right? 9135 exactly. Yes. ठीक है, लिख लो, आप लिखो. तो that means a call option can be bought. उसको हम बाय कर सकते हैं. ठीक है, अभी क्या मैं इसको सेल कर सकता हूँ? Yes, I can sell it also. ठीक है, अच्छा. तो यानी कॉल ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं. दोनों देख लो आपके सामने, यहाँ पे दिख रहा है ना, सेल. So now when we are selling this, how much money will be required? Is it 9135 only? No. No. किसको समझ में नहीं आया ये चीज कि नहीं सेम नहीं लगेगा? Anyone who does not understand this? I did not understand. हमको भी नहीं समझ में आया. Buy I understood, but selling I didn't. Okay, buying is simple, right? 91.35 into 100. So 9135 capital is required, but I said selling is also required. Okay, one thing. अब यहाँ से पूछता हूँ. Let's say person X is buying 4 lots, which is 100 quantity
at 91.35 this option, and he pays 9135, ठीक है? So what is the maximum loss that this person can incur on this option? Maximum loss कितना होगा? 9135. राइट ना? जब भी आप कोई चीज खरीदते हो कहीं से, तो आपका मैक्सिमम लॉस तो वही होगा ना जो आप पे कर रहे हो, उससे ज्यादा तो आप गवा नहीं सकते, राइट ना? एनीथिंग फॉर दैट मैटर, कोई भी चीज, राइट? तो दैट इज द मैक्सिमम लॉस. Okay, and what is the earning that this person can make on this contract? What is the earning? Unlimited. अनलिमिटेड अर्निंग जहां तक जाएगा. Unlimited. जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो तो there can be unlimited earning, because if this option, if the market keeps going up, तो ये option की price बढ़ते जाएगी. Very simple thing. So unlimited earning can be made. Okay. Now when this person is buying this option, from whom this guy is buying? किससे खरीद रहा है वो? कोई तो बेचने वाला होगा ना? Someone who is selling. Someone who is selling. So when you click the depth of this window, you can see here. यहाँ पे आपको live orders दिखते हैं. So where you can see कि someone is trying to buy quantity 1025 at 89. Order डाला हुआ है, मतलब सिस्टम में डाला है. किसी को 88.55 पे चाहिए 250 क्वांटिटी, किसी को 88.5 पे चाहिए, किसी को 80. तो ये ऑर्डर लगे हुए हैं सिस्टम में, ठीक है? ये ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ लिमिट ऑर्डर्स है, और ये ऑफर है, यानी ये वो लोग हैं जो बेचने को बैठे हुए हैं. देयर आर सेलर्स रेडी टू सेल दिस ऑप्शंस. सो समवन वांट्स टू सेल एट 90 25 क्वांटिटी. यहाँ पे एक ऑर्डर 4400 क्वांटिटी का लगा हुआ है 90.8 पे, ठीक है? 90.85 पे भी लगा हुआ. तो ये सेलर्स का डेटा है. So which means at any point of time, if anyone wants to buy, there are sellers. और अगर आप डेटा देखो तो for this option 1,34,200 quantity buy order is there, and look at the sale orders 6,88,000. Yeah. So 1,34,000 people want to buy, but 6,88,000 people want to sell. ये समझ में आ रहा है? और यूनिट समित भाई. हाँ? Quantity. People नहीं, this is the quantity, this is the quantity, not people. ये total quantity है. Contract मैंने क्या कहा? For any contract to get executed, buyer and seller is required. Unlimited buyer, unlimited seller can play in that contract, right? जैसे बढ़ेंगे. तो अभी इस contract के अंदर में sellers ज्यादा हैं, right? A lot of people want to sell this contract, so means selling. So now when this guy is, agar whoever is buying and you say कि he can make unlimited profit, तो वो unlimited profit देगा कौन? Who will give that unlimited profit? सेलर देगा सर. सेलर ही देगा, right? तो that means और जो सेलर है वो मैक्सिमम पैसा कितना बनाएगा? How much a seller can, let's say instead of यहाँ पे बाइंग को अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूं, ठीक है? तो someone who is selling this option at 91.35, what is the maximum profit that the seller can make on this contract? 9135. 9135. Because the contract can expire at 0 also, right? So if it 9135. expire at 0, so 91.35 is the maximum the seller can make. Clear है? है कि नहीं? भाई जो buyer पैसा दे रहा है, तो जब भी ये contract execute होता है, तो होता है क्या actually behind the scene? Let us understand. ब्रोकर क्या करता है? द पर्सन हु इज बाइंग, उससे वो 9135 ले लेता है, एंड द पर्सन हु इज सेलिंग, उसको वो 9135 पे कर देता है, ठीक है? उसको पे कर देता है 9135, पकड़ लो भाई अपना. बट बिकॉज बायर को तो बायर इज गिविंग यू मनी अपफ्रंट एंड सेलर इज गेटिंग मनी अपफ्रंट. ओके, अंडरस्टैंड? सेलर इज गेटिंग मनी अपफ्रंट, बायर इज गिविंग मनी अपफ्रंट. बट ब्रोकर क्या करता है? अगर बायर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे, लेट्स से मार्केट now let's say market starts going up, so this 91 can go to 100, 200, 300 also, right? So in that case the seller will lose the money. Okay, so abhi seller can lose unlimited, isn't it? ये समझ में आ रहा है? हाँ. क्योंकि भाई जो बायर पैसा बनाएगा उसको सेलर को ही देना है ना, तो सेलर अनलिमिटेड लूज कर सकता है. दैट इज व्हाई व्हेन यू आर सेलिंग इन ऑप्शन, राइट, ब्रोकर टेक्स अपफ्रंट मार्जिन फ्रॉम यू.
क्या लेता है वो? मार्जिन लेता है आपसे, सो दैट अगर कुछ अनइवेंचुअलिटी हुई, अगर ज्यादा लॉस हुआ, तो फ्रॉम दैट मार्जिन दैट लॉस कैन बी एडजस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी लेट से ये ऑप्शन 91 से 400 पे चला जाएगा, ठीक है? लेट से दिस ऑप्शन गोज टू 400, देन टेल मी हाउ मच द बायर विल बी मेकिंग? 400 into 100 40,000 40,000 पे कितना किया था उसने? 9135 9135 नहीं तो उसको कितना का फायदा हो जाएगा? 40,000 माइनस 9135 9135 तो अराउंड 31,000 31,000 का, राइट? अभी ये पैसा कौन देगा? सेलर से सेलर देगा सेलर देगा। अभी सेलर क्या 9135 देके सेल कर सकता है यहाँ पे? ये बताओ, नहीं कर नहीं सकता ना? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, क्योंकि भाई आप 9135 देके सेल कर रहे हो, वो अगर ये 9135 से ज्यादा लॉस होगा तो मैं ब्रोकर पैसा लाएगा कहाँ से? तो वो Yes. क्या कहता है? वो बोलता है अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो पे ज्यादा पैसा लगेगा, यू नो, यू हैव टू पे मी अपफ्रंट मार्जिन। तो टिपिकली इट रिक्वायर्स 1.5 लाख रुपीज, और अगर आपको एक ऑप्शन सेल करना है तो 1 लाख कम से कम ब्रोकर अपने हाथ में रखता है पैसा, बिकॉज वो ये मान के चलता है कि चलो अगर तुम लेट से 100 यू आर सेलिंग, ओके, तो ऑन ए गिवन डे अगर 600 पॉइंट भी जाएगा, ठीक है, तो 500 into 150,000, अगर 1000 पॉइंट जाएगा तो 1000 पॉइंट जाएगा तो 1 लाख, तो उस हिसाब से वो 1 लाख रुपया लेके चलता है। 10 times हाँ 10 टाइम्स, हाँ मतलब 10 टाइम्स, मतलब यस यू कैन से 10 टाइम्स, 10 गुना कम से कम मार्जिन लेके रखता है वो, राइट? अभी जब आप ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ करते हो, मतलब आपने सेल किया तभी आप वापस बाय करते हो, तो डिपेंडिंग की व्हाट प्राइस यू आर बाइंग, फॉर एग्जांपल 91 पे तुमने सेल किया एंड यू आर बाइंग एट 0, तब तो कुछ नहीं करेगा, आपको ऑलरेडी पैसा दे चुका है वो, राइट? 91 पे करके आप 50 पे क्लोज करते हो, तो 40 रुपीज जो आपको दिया था उसी में से वो 91 दिया था उसमें से वो 50 ले लेता है। बट अगर 90 का ऊपर चला गया तो जो मार्जिन ब्लॉक होता है ना, वो कैसा होता है? 10 टाइम जो बोला ना, वो माइनस जो आपको प्रीमियम पे कर रहा है वो माइनस हो जाता है आपका, क्योंकि यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रीमियम फ्रॉम द बायर, राइट? तो दैट इज एडजस्टेड फ्रॉम द मार्जिन, और उसके अलावा सब ब्लॉक हो जाता है आपका। तो क्लियर हुआ ये कैसे वर्कआउट करता है बाय एंड सेल में? So that means sell when we sell, and when we are buying again, the premium should come down. Then only we'll get profit. Right. The purpose of selling is that you expect the option to reduce. You know, you want the price Yeah. to come down. Otherwise, why would you sell it, right? Yeah, And correct. the buyer, when he's buying, he wants the price to go up from the point he has bought. That is the only case when he will make money, right? So seller वो बनाता है जो buyer गवाता है, buyer वो बनाता है. So option is a zero sum game. Understood? ये पैसा कहीं बाहर से नहीं आता है, जो एक बायर है एक सेलर है। नाउ यू विल से क्या सेम पर्सन बाय सेल करते हैं? नो, मे नॉट बी। अभी मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बाय कर रहा हूं, आप सेल कर रहे हो। आफ्टर 5 मिनट आई वांट टू सेल इट, कोई और बायर बैठा होगा, उस तो ये एक लूप में चलता रहता है, राइट? ये बाय किया, वो सेल किया, अभी उसने उसको सेल किया, उसने उसको बाय किया, उसने उसको बाय किया, उसने उसको सेल किया। सो ये पूरा जीरो सम गेम है। गॉट इट? Yeah. And one more question, there is a volume, right? What that volume is? The total quantity. Volume is this quantity, this is the volume, right? Na? But there down it is more, right? Something 1048370. This is overall volume, total volume contracted, like अभी तक कितना वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, टोटल वॉल्यूम। ओके, Total, okay. टोटल वॉल्यूम, राइट? In the during that. That means so many transactions have taken place in this contract. And this LTQ. Last, what is the last traded quantity. Okay. And LTP is last traded price. last LCL is lower circuit limit. UCL is upper circuit limit. Upper circuit limit means if today this option is closed at 91, right? If tomorrow markets make a big gap up, huge opening, so maximum price will go to 989. After that, trading will be freezed for some time. So this is called upper circuit. Okay, and this will come only when the market moves at least by 1500 points. Okay, and this what is the AM? What is the difference? Like is stop loss and stop loss SLM? And see, stop loss is a way to
Yeah, I put got the it. orders. Stop loss. I mean, stop loss. I got it. Difference actually. What is stop loss? This is stop loss limit order. We call it limit order. This is market order. Okay. Now this is not allowed. SLM is not allowed. Okay. So you can only use SL. This one, stop loss limit, which means if you have bought it, but after buying, you will sell at some point of time, right? But you want to keep a stop loss. If, for example, if the price comes down to 80, you want to exit from this contract. So you will keep 80 and 78. That 2 points range you are keeping. If it touches 80, you will exit. But in case of selling, it will be ulta. For example, in case of selling, your price is 91, right? 91.35. So when you keep stop loss, you will keep 104 kind of thing, because now it's, the price is going up. So you want to get out of this trade. So you can keep a stop loss of 104 and you can keep a limit of 106 or something like this. Okay. And this AMO something like that. Huh? AMO. Something on the right side, AMO was there, no? Checkbox. Where is it? When you click the limit, right? After market order. Yeah, AMO. Hey, this is after market order, means order which you place after market. Okay. In the evening or in the morning before market start. That is called AMO. ठीक है, तो ये समझ में आया order, all of you? So which means now let's come to the point कि call option में buy sell दोनों हो सकता है. Similarly, put option में buy भी हो सकता है, sell भी हो सकता है. तो how many transactions can be done in options? Four. Four transactions, right? Now, what will be the impact of this transaction? अब इसको समझते हैं कि अगर buy किया, sell किया, buy किया, होगा क्या? ठीक है? Let us understand. तो ये buy या sell करेंगे क्यों? पहले ये बताओ. Why would anyone buy or sell the contract? Because based on your assumption, आपको कुछ लगता है. अब मुझे बताओ किसको क्या लगता है? Anyone? For example, you need to keep a view to trade in anything. है कि नहीं? आपको कुछ तो लगना चाहिए ना. आप ऐसे तो ट्रेड नहीं लोगे ब्लाइंडली जाके. आपको या तो लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, या तो लगेगा नीचे जाएगा, या तो लगेगा बहुत ऊपर जाएगा, या तो लगेगा बहुत नीचे. कुछ तो लगना चाहिए. अब जब आपको कुछ लगेगा तभी तो ट्रेड लेंगे. मतलब when you feel something, then only trade will happen, right? तो now let us say there is a person. ठीक है, आप में से कोई एक नाम लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल विनय. विनय, व्हाट डू यू फील अबाउट मार्केट? टेल मी. बुलिश, बेरिश, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? Tomorrow you're telling or? No, tomorrow is expiry. Let's play game, expiry game. Looks like bearish. Bearish. So Vinay is bearish. How much bearish? Bearish means it Like can be anything, right? 100 point fall, 200 point fall, 400. 200 points bearish for the 200 point. So you feel कि from current level market will go 200 point more. That is what you feel, right? 200 points less. I mean, हाँ, मतलब डाउन जाएगा, जिधर down भी है उधर से 200 जाएगा. ठीक है, everyone got it? So Vinay feels कि market will go down. कोई और anyone? Himanshu, what do you feel? नहीं शायद तो बुलिश. बुलिश. तो एक बुल भी मिल गया. वेरी गुड. तब तो ट्रेड होगा ना. एक बुल और एक बियर मिला है. तो हिमांशु, व्हाट डू यू फील? हाउ मेनी पॉइंट्स अप you see बैंक निफ्टी गोइंग टुमारो? Maybe 200 to 300 might. चलो 200 ले लेते हैं. तो एक बुल बियर मिला है जो बोलता है 200 पॉइंट नीचे जाएगा. एक बुल आया है जो बोलता है 200 ऊपर जाएगा. तो मजा आएगा अब खेल में, राइट? सो विच मीन्स बैंक निफ्टी स्पॉट इज एट 43,100. We have Himanshu who feels, Bank Nifty will go up 200 point, and Vinay will things down. तो अभी दो लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, राइट? तो अभी हमको अब क्या करेंगे? अब ऑप्शंस में जाएंगे और हम जैसे परचेजिंग करते हैं ना, अब हम परचेज करेंगे. तो हिमांशु, टेल मी, इफ यू फील मार्केट विल गो अप, व्हाट आर द चॉइसेस डू यू हैव? क्या क्या चॉइस है तुम्हारे पास? क्या करोगे? जो मैंने लिखाया है ना, जो तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है, look at that and tell me what will you like to do from that. Maybe Whether you like to buy a put, you like to buy a call. Vinay, same thing you have to do. buy call. I would go with the ATM 43,100. Same. Okay. So Himanshu will go with ATM at the money 43,100 वाला है. उसका प्राइस कितना है? 177. 177. तो everyone note down. हिमांशु का ट्रेड नोट करो.
So Himanshu is going to buy. You are going to buy Himanshu, right? Call option. So Himanshu will buy this call option, which is 43,100 और प्राइस आपने लिखा ही हुआ है, which is 177, right? यही लिखा ना आपने? हाँ. Okay, very good. और कुछ इसके साथ करना चाहोगे? Like you just want to buy a call, or you would also want to sell a put? Sell a put as well. Okay, which put you would want to sell? Same ATM. ATM put. Okay, so Himanshu would want to sell an ATM put also along with this buy call. So what is the price of put ATM? 43,100? 128. 120. So note down. So let us say Himanshu will 100 quantity, which means 4 lot. 4 lot call buy करता है और 4 lot put sell करता है. Note down everyone. ठीक है? Note it. Okay, तो ये हुआ scenario number 1. Now Vinay, you also need to do 2 things. Okay. You need to buy a put, sell a call. Okay. So tell me which strike will you choose? You have all the options, हाँ, जो आपके सामने लिखे हुए हैं. Yeah, I will buy 43,000 put. 18. Okay, so Vinay will buy 43,000 put. Note it down. Price, what is the price? 89. 89. Note it down. सब लोग note करो. 100 quantity again, same. पवन तुम लिख रहे हो या तुम्हारा हलचल नहीं देख रहा हूँ कुछ लिखते हुए? लिखो तभी समझ में आएगा. ये इन्फो कॉल नहीं है कि वैसे बोल दिए, मैथमेटिक्स है. You have to write. लिख रहा हूँ. No, actually, I will not take 43,000 because 200 points I told, right? So I'll take 42,900. You will take 42,900. Okay. So what is the price? 42,900 is 60. 60. Okay. So he will buy a 60 rupees option. अब गेम में और मजा आएगा. 200 quantity. एकदम you are 100%, so 200 ले लेते हैं. चलेगा? 200. Yeah. कम दाम है ना, 60 रुपया का तो मिल ही रहा है विनय. You know, you go for 200. Go for the kill, man. 200 PE 60. हाँ. Go for the 8 kill. lots, right? 8 lots. 8 lots. But- Go for the kill. But हाँ. Amit, actually, are they selling or buying? That is a नहीं, keep quiet. Huh? Vinay wants to buy. He wants to buy. He is bearish and he wants to go for out of the money option. He will buy. He's buying all this. Okay. So Okay. 200 lots he has bought. Okay. Okay. So note कर लिया. Now Vinay, you can also sell an option, right? Yeah. Like, will be मार दो. Yeah, Which I'll sell 42,900 Okay. call. Call. 310. What is the price? 42,900. 310. 310. 310. That Yeah, is what you 310. want to sell. How many lot? How many lot? 100. 4 lots. Because selling requires more capital. Yeah, I will take 2 lots. 2 lots. चलो भाई 2 lots sell करेंगे वो. 50. 50. Okay. So we have one bull in the market, Himanshu, and we have one bear in the market, Vinay. 100 point up, 1 point. Now, आप लोगों का काम क्या है? सबका काम क्या है? Give me a calculation. Amit, How much money? Now, अभी ये भी तो है कि market जाएगा कहाँ पे, right? what Himanshu is उसके doing? लिए मैं हूँ operator. I will tell you market को कहाँ लेके जाऊँगा. Amit, what Himanshu is doing? Both sell or buy? Himanshu is doing both sell or one buy or one sell. He didn't mention. बताया तो 4 lot. And Vinay is doing 8 lot buy and 4 lots, 2 lot sell. Yeah, but Himanshu is selling both call and put. Not sell, yeah. He is buying 4 lot call and 43,100 and he's selling 43,100. Right, Himanshu? Same strike we've chosen. Okay, so now I am the operator. I will give you 3 choices. 3 condition. Case number 1. Likho sab. First case. The operator will take market to 43,100. Exactly what Himanshu said. Case 1. So now tell me how much money Himanshu and Vinay are winning or losing. Sab log calculate karo. Everyone, all of you. Please repeat the question. 43,100 is where market is ending. Himanshu prediction is spot on. Is right. In this case, case number 1. So case number 1 में calculate करके बताओ.
अच्छा, नाउ मे बी न्यू पीपल आर थिंकिंग कि कैसे कैलकुलेट करें प्राइस, हमको कैसे पता क्या होगा, राइट? तो प्राइस कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल. Hello? On expiry, when the contracts will expire, na, the price of the option will have only intrinsic value. Intrinsic value मतलब, for example, 43,300 call option. ठीक है? 43,000. If the market ends at 43,300, so the price you can calculate as spot minus strike. For call option, you can use formula strike minus spot. So if your strike is 43,300 and spot is 43,300, तो price will become zero हो जाएगा. अगर हम ये कॉल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर हम 43,200 की बात करें कॉल ऑप्शन का, तो मार्केट 43,300 पे है, स्ट्राइक 43,200 पे है. तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक मतलब 43,300 माइनस 43,200, तो प्राइस उसका एंड प्राइस होगा 100 रुपीज 43,200 का. तो पहला काम आपको ये करना है कि कंसिडरिंग कि मार्केट एंड्स एट 43,300, आपको सारे कॉल और सारे पुट का प्राइस निकालना है पहले. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू. एंड देन वंस यू हैव द प्राइस, जस्ट कैलकुलेट कर लो कि हिमांशु ने कितना लिया था, बाई प्राइस क्या था, क्लोज प्राइस क्या है, डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट टास्क, आप लोग प्राइस निकालो. कंसिडरिंग कि अगर मार्केट 43,300 पे एंड करेगा, तो ये जो आपने लिखा था ना सबका प्राइस, तो प्राइस बताओ कितना होगा. टेबल बना लो एक. 300 पे फिर 0 हो जाएगा 43,300 पे. जो भी होगा बनाओ. प्लीज बी ऑन म्यूट. आपकी घर की बातें यहाँ पे आ रही है. But can you show that screenshot of that again? That Screenshot of what? that price details was there, right? I think all of you wrote it, right? Yeah, we wrote it. Maybe you can ask someone. Someone will tell you. I didn't understand completely. Understood a bit, but कोई problem the नहीं शामी. calculation is a little. No problem. You just do whatever you can understand. When we'll discuss the final answer, that time you'll understand. Okay, nothing to worry. Just figure it out something. हाँ, जो भी समझ पा रहे हो वो कर लो.
अब कंसिडरिंग मार्केट एंड्स एट 43,300, अभी सी का प्राइस अगर हम कैलकुलेट करना है तो अच्छा, अभी सब लोग पहले बना लो फिर बताना, ठीक है? दोनों केस का निकाल के रखो श्रीकांत, ठीक है? अभी पहला केस था 43,300, ठीक है? अगर आप ये कर चुके हो तो यू कैन, सेकेंड केस इज मार्केट एंड्स एट 43,100 ओनली, जहां पे वहीं पे एंड करता है, केस 2। तीन केस होंगे, ठीक है? विल कवर 3 केस। 43,100 तो बोले थे वो पहला केस ना, 43,100 पे। 43,300 is first case. Market ends at 43,300. 43,300 मतलब हिमांशु is right, ठीक है? That is the first case. Second case, no one is right. Market ends where it is right now, which is 43,100. And third case में will make Vinay right, which means market ends at 42,900. Okay, so can you all see this table? Meanwhile आप लोग कर रहे थे, मैंने आपके लिए टेबल बना दिया। अभी ये दिख रहा है? जी भैया देखा। हाँ, तो ये है वो प्राइस जो आप लोगों ने पता नहीं कैसे नोट किया है, बट दिस इज हाउ आई हैव नोटेड, ठीक है? 43,300 कॉल ऑप्शन, अभी करंट प्राइस इज 91, 200 का 129, 177, 238, यही नोट किया आप लोगों ने? दिस इज व्हाट यू हैव नोटेड? जी। ऑल ऑफ यू? नहीं, 309। तुम लोगों ने कुछ और नोट किया? 309 नहीं है, 310 है। हाँ 310। अरे यार ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक ठीक है। और ये 60, 89, 128, 180, 243, ठीक है? 89, 128, 180, 243, yes. Correct. Okay, now this is your case 1. ये क्या है? Case 1 that we are discussing. Okay, case 1 is when market expires at 43,300. So now what will be the prices? 43,300 C 0 हो जाएगा। एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? ठीक है, ये मार्केट, ये मार्केट है, इसका मतलब क्या है? ये आपका स्पॉट है, ठीक है? दिस इज योर स्पॉट, मतलब जहां पे बैंक निफ्टी एंड कर रहा है, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग स्पॉट। क्लियर? और ये है आपके स्ट्राइक्स, ये आपके क्या है? स्ट्राइक है।
दिस इज योर स्ट्राइक, ठीक है। So this is spot and this is strike. So now when your spot is at 43300, right? So what will happen to the strike price of this C? Spot minus strike 0 हो जाएगा। हाँ, 0। हाँ, कोई कुछ और बोल रहा था, कौन बोल रहा था? Archana says it will become 0. How many of you agree with this? Yes, sir. Yes, I agree. 0 सबको लग रहा है 0? कॉल साइड है कि पुट साइड? अरे यार भाई मेरे ये किधर है, तुम ही बताओ। कॉल का बता रहे हैं ना? हाँ, कॉल है। मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ डाला हूँ। कॉल का है। कॉल का तो 377 होगा ना? कॉल का 377 होगा, कैसे? 200 बढ़ा ना वहां से। हम लोग का स्पॉट प्राइस तो 43100 था ना? करेक्ट। 43300 हुआ है। तो हाँ, तो कॉल में तो ऊपर जाने से बढ़ेगा ना अमित भाई? यही तो रिटेलर 200 पॉइंट बढ़ा है। तो इसका मतलब 291 होगा, कितना होगा, क्या बोलना चाह रहे हो मुझे? 377। तो 377 कहाँ से आया ये बताओ मुझे। मतलब तुम बोल रहे हो कि 291 होगा। चलो ठीक है, 291 होगा। ओके, किसको किसको लगता है कि ये 291 होगा? जिसको लगता है वो बताए। हाँ, बाय के लिए 291 है। करेक्ट है। हाँ मनमत, 43,300 का प्राइस हो जाएगा 91 से 291। कैसे ओके, हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर हैंड वो फील की यस 291 इज द राइट आंसर? रेज योर हैंड। सौम्या, स्पॉट माइनस स्ट्राइक तो 0 हो रहा है ना? मुझे नहीं पता किसने कहा स्पॉट माइनस स्ट्राइक 0 हो रहा है। वो सेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो सब 0 हो जाएगा। इसका मैं तो बताया था अभी स्पॉट माइनस स्ट्राइक होगा कुछ देर पहले। मैंने जो वही तो है ना, अभी क्या बताया, अभी क्या हो रहा है। योर आंसर आई आस्क 0 होगा। हाउ मेनी। अच्छा, एक वोटिंग करते हैं, राइट? कितने लोगों को लगता है कि इसका प्राइस 0 होगा? पहले हाथ उठाओ, 0 वाले हाथ उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि 0 होगा? श्रीकांत 1, श्रीतु 2, और अर्चना ऐसे आधा आधा क्यों सोच रहा है? मतलब शुड भी पूरा ऐसे लग रहा है सलाम कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो तुम ही तो बोला 0 होगा पहले। 0। आशीष कुमार 0। 3 पीपल फील 0, राइट? मैं भी 0। मैं भी 0। विश्वजीत 0। सचिन 0। 5। ओके, मुर्गन तुम? अमित भाई मतलब जो स्पॉट में जब वो खरीदा तब देखो, हमको पॉलिटिकल आंसर नहीं चाहिए। आई नीड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। आई एम मैथमेटिशियन। आई एम आस्किंग योर 43,300 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 91, मार्केट रीच्ड 43,300, व्हाट इज द प्राइस? सिंपल। इतना क्या घुमा घुमा के बात कर रहे हो? नहीं, वो 0 होगा। 0 होगा, मेरा 0। अभी सौम्या यू रेज 291, नाउ यू बिकम 0। No, I didn't check the price only. I mean, the spot only. I was thinking 43. तो फिर कैसे ट्रेड करोगे? ऐसे थिंकिंग करोगे 291, तो थिंकिंग में तो तुम बेच दोगे, तो थिंकिंग में तुम्हारा पैसा चला जाएगा, है ना? थिंकिंग में बहुत कुछ हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल गाइस। आई सेड ऊपर मार्केट गया तो पैसा बनेगा, 200 पॉइंट बढ़ेगा। अगर ऐसा होता तब तो इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ कि ऑप्शंस के अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू होता है, राइट? So if your spot is at 43,100, okay, anything which is beyond spot, everything intrinsic value is actually 0, right or wrong? Right. जहां गया ही नहीं वो तो 0 है अभी, right? हो सकता है, वो बात की बात है। इसी के लिए टाइम वैल्यू दे दिया जाता है, आपको एक प्रीमियम दे देते हैं उसमें, ठीक है? तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अब इस चार्ट को फिर से देखो कि आज इसका प्राइस 91 है। मार्केट कहां पे है? Where is market right now? Where is your spot? Spot is 43,100, ठीक है? अभी यहाँ पे spot, ठीक है? तो 4330 का प्राइस 91 है, जहां मार्केट अभी गया भी नहीं है, 200 पॉइंट दूर है, उसके अंदर फिर भी कोई प्राइस है। इसका मतलब ये सिर्फ टाइम वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो इसमें भी 0 है अभी एज ऑफ नाउ। इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें भी 0 है, और इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें भी 0 है कॉल के केस में, क्योंकि ये मार्केट अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, because market is here only, right? Correct. So whatever value you see na 177, this is all time value. So now if tomorrow even market goes 200 point up,
ठीक है, तो 43300 पहुंचेगा ना, तो दिस विल बिकम 0 बिकॉज 43 सिंपल फॉर्मूला 43300 माइनस व्हाट इज योर स्ट्राइक 43300, तो क्या आएगा आंसर 0। आया सुमंता समझ में? हाँ ठीक ठीक। सबको आया समझ में एवरीवन? लेकिन हमने मैंने आपने बाय किया था अमित भाई, आपने जो कैलकुलेट अभी कर रहे हैं हाँ। सब सेल के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, सेलर का पैसा किधर अलग से आता है, बायर का कहीं अलग से आता है क्या? मैंने क्या कहा, ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जो बायर बाय करता है वही सेलर देता है उसको, तो सेलर बायर से क्या लेना देना है? व्हाट इज द डिफरेंस है? प्राइस तो सेम रहेगा। प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, कि बायर को अलग प्राइस बनता है, सेलर का अलग बनेगा। वो सी का प्राइस अभी डिस्कस हो रहा है। मनोज क्या सोच रहे हो, मतलब क्या बोल रहे हो बायर सेलर? अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये वाला, ये ऑप्शन सेल के लिए है कि ऑप्शन बाय के लिए? हाउ डज इट मैटर? अभी हम ना बाय सेल कर रहे डिस्कस कर रहे हैं, ना सेल डिस्कस कर रहे हैं, हम ऑप्शन का प्राइस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, है कि नहीं? अच्छा मैं क्या कुछ डिस्कस कर रहा हूँ बाय या सेल? डिड आई मेंशन दैट? वी आर डिस्कसिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस व्हेन द एक्सपायरी हैपेंस एट सो एंड सो पॉइंट। सिंपल। मार्केट अभी 43,100 पे है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि यस हिमांशु वाज राइट, मार्केट गोज 200 पॉइंट अप, एंड्स एट 43,300, तो कैन वी कैलकुलेट द प्राइस और नॉट? तो इधर बाय और सेल से क्या लेना देना है मनमत, तुम ही बताओ मुझे, क्या लेना देना, बाय है या सेल है? समझ में आ रहा है? हाँ। क्या फर्क पड़ा, हम तो सिर्फ प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं ना कि भाई चलो ठीक है, अभी मार्केट हमारा 43 300 की जगह 500 में जाता तब वो कुछ कमाई होता उसका, नहीं कितना होता बताओ? 43,500 माइनस 300 करेंगे 200 बचा होगा, 200 होगा, तब उसका प्राइस 200 होता है, राइट? 200 समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ऊपर जाएगा तब आफ्टर 43,300 ओनली दिस ऑप्शन विल गेन समथिंग बिकॉज देन इट विल हैव सम इंट्रिंसिक वैल्यू टिल 43,300 0। नाउ व्हाट विल हैपन टू 43,200? इसका प्राइस कितना होगा बताओ? टेल मी व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 43,200? 100. What will be the price of 43,100? अच्छा 200. What will be the price of 43,000? Minus 100. Minus 3. Minus 3? 300. 400. अरे भाई कहाँ से तुम लोग आते हो आंसर? सॉरी ये 300. मतलब कौन? अरे सिंपल बढ़ रहा है ना, अब तो सॉरी सारा सॉरी माइनस। अब मैं पूछूंगा 43,400, तो क्या आंसर दोगे श्रीकांत? 43,400 का क्या होगा बताओ? What will happen to 43,400 C? 43,400. 43,400 C का क्या होगा बताओ? 0. स्पॉट प्राइस माइनस 43,400 स्पॉट प्राइस हो गया माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस 100। हाँ 100 रुपया ले लेगा बायर से कि और 200 रुपया? नहीं 0। एनी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो 43,300 के ऊपर है सब 0। समझ में आ रहा है? पहुंचा नहीं ना, तो सब 0। जब 43,300 ही 0 हो गया तो 400, 500, 600, 700 सब 0, माइनस फाइनस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? जी आया समझ में? ओके, नाउ लेट्स वर्क आउट द प्राइस ऑफ पुट। 43,300 पुट, व्हाट प्राइस इट विल बी? स्ट्राइक होगा तो 43,300 हाँ 115 किसने बोला? सुमंता तुम बोले? नहीं मैं नहीं बोला। कौन बोला 115? हाथ उठा भाई। मैं बोला विश्वजीत भाई। विश्वजीत 115 किधर से लाया प्राइस? तू देगा अपने जेब से? 40 हाँ पुट का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हाँ 43,300 पुट, 43,300 स्पॉट, प्राइस विल बी 0। अरे सिंपल ना, स्पॉट माइनस स्ट्राइक 0। पर पुट के केस में तो उल्टा हो जाता है ना, स्ट्राइक माइनस तो उल्टा कर देते हैं, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते हैं या स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं, तो क्या होगा? 0 का उल्टा क्या होता है? वो आएगा 0 ही, मगर बाकी आगे सिर्फ के लिए। भाई तुम लोग लेकिन महान हो, एक से एक आदमी हो सब यहाँ पे। सब मैथ पास किए थे कि नहीं स्कूल में, कि ऐसे ही निकल गए? राइट।
तो जीरो होगा। 40 चाहे पुट हो चाहे कॉल है, मार्केट जिधर, इसीलिए पता तुम लोग को एक्सपायरी समझ में नहीं आती होगी। तुम लोग अभी अंधे में तीर चला रहे हो, ट्रेड चल रहा है लेकिन हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ग्रीन आ रहा है तो ठीक चल रहा है, कब ग्रीन से रेड आ रहा है, ठीक बोला, ग्रीन आ रहे तो ठीक चल रहे हैं। मतलब ग्रीन से रेड क्यों, ये इसीलिए तुमको क्या ट्रेड बताऊंगा जिसको समझ में नहीं आ रहा। सब बोलते ना सावन का अंधा है, इधर सब बैठे हुए हैं, हमको कुछ पता नहीं, बस चल रहा है कुछ तो। अरे समझो मेरे भाई क्या चल रहा है। तो मार्केट 43,300 पे एक्सपायर करेगा तो पुट भी जीरो कॉल भी जीरो। क्लियर? तो ये भी, इसको भी वो कर देते हैं जीरो। अब बताओ 43,200 पुट, 43,200 पुट क्या होगा इसका प्राइस? 200 पुट, उसका भी जीरो -100। जीरो जीरो नहीं सर, जीरो हो जाएंगे। 43,100 जीरो, ये भी जीरो होगा, 43,000 हो जाएंगे। 300 तब जीरो। हाँ, क्योंकि मार्केट जो है 43,300 पहुंच गया है, तो उसके वहां पे या उसके अंदर का जितना है सब जीरो। ये सब इसके अंदर का है ना, ऑल आर इनसाइड, राइट? दैट इज व्हाई ऑल हैव बिकम जीरो। नाउ लेट अस कैलकुलेट हिमांशु एंड विनय केस। तो हिमांशु तुमने 43,100 वाला कॉल बाय किया था, राइट? हाँ 43,100 कॉल बाय किया था, ये वाला ना 177 पे, ठीक है? और 100 लॉट लिया था, तो तुम्हारे प्राइस से यहाँ का प्राइस कितना 23 रुपीज हुआ। 23 रुपीज। 23 इंटू 100 इज 2300 रुपीज, राइट? और तुमने बेचा कौन सा था? सेम। तो तुमने बेचा था पुट 128 पे, राइट? और वो कहाँ पे गया? जीरो। तो यानी तुमने 4 लॉट बेचा था, तो 12800 इतना मिलेगा, ठीक है? तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हो गया 15,100 रुपए। दिस इज व्हाट हिमांशु विल मेक। बट तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जब बाय का ऑप्शन लिया, राइट, 177 के बदले अगर तुमने 310 वाला बाय किया होता, तब कितनी अर्निंग होती तुम्हारी? ज्यादा 90 रुपीज होती। 90 रुपीज होता, तो यू वुड हैव मेड 9,000 इंस्टेड ऑफ 2,300, राइट? हाँ करेक्ट, थोड़ा आउट ऑफ द मतलब इन द मनी। जब बाइंग करो तो हमेशा इन द मनी करो, हाँ करेक्ट, राइट ना? बट अगर गलती से तुमने 43,300 बाई किया होता तो लॉस हो जाता। 90 into 100, 9,000 रुपीज गवा लेते। इफ यू वुड हैव इवन bought 43,200 buy, तब क्या होता? 129 से 100, then also you would have lost minus 2,900. But because you had done add the money, that is why you could make some money. तो out of the money में देख रहे हो सब जीरो हो जा रहा है। तो out of the money option buy किए होते तो you would have lost money, not bought, earned anything. But because you bought add the money, so you could make some money. But if you would have bought in the money, you would have made more money. Clear हुआ ये concept? करेक्ट। तो इससे क्या पता चलता है? बाइंग हमेशा इन द मनी करनी चाहिए, ठीक है? क्लियर जी? सबको क्लियर हुआ? एवरीवन क्लियर? हाउ मच हिमांशु इज मेकिंग? ये तभी होता है ना, मार्केट अप जाता, अगर डाउन जाता तो वो केस बाद में आएगा ना, अभी हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं ना। आनंद जी अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? अगर मार्केट ऊपर नहीं, अभी हम लोग केस 1 डिस्कस कर रहे हैं ना, तो केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 बात कर रहे हैं। तो अभी केस 2 तीसरे पे क्यों जा रहे हैं? नीचे वाला जो है वो थोड़ा बताएंगे। 12,800 जो आया प्रॉफिट, 12,800 आया दोस्त। ये वाला पुट सेल किया ना 128, ये जीरो पे एंड हो गया, तो पूरा 128 रुपया मिल गया ना। और 4 लॉट था, 100 था, तो 12,800 हो गया। राइट। ठीक है, अब हम विनय का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट फॉर विनय। तो विनय आपने क्या किया था? विनय व्हाट हैज विनय डन? विनय के ट्रेड्स क्या थे बताओ? इनका थे 42,900 बाई किया था। 42,900 कौन सा कॉल बाय पुट बाय किया था, राइट?
दो सौ लॉट बाय किया था, 200 लॉट। पुट और कॉल, पुट बाय किया था ना आपने, पुट बाय किया तो यानी 200 इंटू ये 60 0 बन गया, तो यू लॉस एवरीथिंग, सो विच मीन्स यू आर मेकिंग 60 इंटू 200 माइनस 12,000 रुपीज, ठीक है। ओके, दूसरा क्या सेल किया था आपने? 42,900 कॉल सेल किया था, राइट? तो ये 310 पे सेल किया, वो बन गया 400, तो 90 रुपीज अगेन यू आर लूजिंग है, तो 90 इंटू 100 विच इज 9,000, तो ये आपका हो गया माइनस 9,000। सो विनय, और 50 सेल किया था, 50 किया था क्या? सेल किया था, 50 सेल किया था, 50। 4500, ओके। तो विनय जी आपका हो गया इतना लॉस, विनय हैज लॉस्ट माइनस 16,500। कैसा लग रहा है विनय जी आपको? अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? You know why did you lose? Because number one, whatever you thought, market reacted oppositely, right? Na? Yeah. So that's why you lost. No problem. है ना, मार्केट उल्टा गया तो हम पैसा हार गए। हिमांशु ने जो सोचा वैसा हुआ तो उसने पैसा बनाया, right? Now let's discuss case 2. Neither Himanshu is right nor Vinay is right. Okay, both are wrong. क्योंकि मार्केट 43. Now can anyone tell me the prices quickly? अभी बताओ 43,300. What will be the price? स्पॉट को देखो, स्पॉट है 43,100 पे, सेम प्राइस 200। सेम प्राइस क्यों बोल रहे हो? व्हाई इट इज सेम प्राइस? ये तो नया है ना 200, सेम मतलब, ठीक है। तो ये हो गया 43,300 का हो गया, स्पॉट अभी आपका 43,100 पे है, राइट? और हमारा स्ट्राइक है 43,300 का जी। तो ये 200 होगा। पहले ये बताओ, ये 200 होगा कि नहीं होगा? 100 होगा ना, 100 होगा, 200 होगा। अरे क्या, एक बात बताओ, मार्केट आपका 43,100 पे एंड कर रहा है, ये स्ट्राइक है 43,300 पे, कौन से हिसाब से 200 बोल रहे हो भाई? अभी तो बोला कि एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड दैट वो तो सब जीरो होगा ना। अभी हमने निकाला उधर, फिर से आप 200 300 कर रहे हो। नहीं भाई, उसके लिए कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी था या इन द मनी था, वही सोच रहे। अरे इन द मनी क्या, ये मार्केट 43,100 पे, तुम्हारा स्ट्राइक 43,300 पे, ऐसे बनाओ ना दिमाग में, ये यहाँ पे, वो आउटसाइड, एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड विल बी जीरो। नहीं आ रहा समझ में? पवन आ रहा है समझ में कुछ? समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं, थोड़ा थोड़ा क्यों समझ रहे हो? ये तो देखो, जिंदगी में थोड़ा थोड़ा समझोगे ना तो काम चल जाएगा। शेयर मार्केट में अगर थोड़ा थोड़ा समझोगे ना तो पूरा पूरा बर्बाद हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे पूरा पूरा समझना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। पूरा समझो क्या चल क्या रहा है, राइट ना? अंडरस्टैंड 100%, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, बट थिंक व्हाट यू आर, क्या हो क्या रहा है भाई। एक चीज स्पॉट है, एक स्ट्राइक है। बैंक निफ्टी 43,100 पे ही एंड कर रहा है। वी आर आस्किंग कि 43,300 का प्राइस क्या होगा, आप ही बताओ। जीरो हो जाएगा। किसी चीज का दाम 43,100 रुपया है, कोई तुमसे 43,300 मांगेगा, दोगे क्या? तो यहाँ पे 200 रुपया क्यों दे रहे हो तुम? किसने बोला था 200 रुपया? जस्ट थिंक दैट वे ना। तो कल बाजार में कोई जाके आपको बोलेगा टमाटर कितने का भैया, बोलेगा 200 रुपया किलो, तुम बोलोगे यार वो तो 50 रुपए किलो चल रहा है, दोगे कभी बताओ? ये जो 50 चल रहा है उसका तो 50 ही दोगे ना, 200 क्यों दोगे? वैसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट है ना कि व्हेन आई एम सेइंग कि 43,300 बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 43,100, एक्सपायरी हो चुका है, तो हाउ विल यू गिव 200? टेल मी, जीरो ही दोगे ना, जीरो, कोई वैल्यू नहीं उसमें, क्योंकि भाई जब जो पहुंचा ही नहीं वहां तक, उस चीज का क्या पैसा देंगे अपन, बताओ? दोगे आप बताओ? ऐसे सोचो ना, 43,200 का दोगे कुछ?
43,200, नहीं 43,100, हाँ 100 is also 0. सुमंता दोगे तुम? हाँ 0 0 उसका अबे 0 ना, क्या तुम लोग यार। ओके, लेट मी गो टू एक्सेल। सो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। ऑल थ्री विल बिकम 0। नाउ 43,000, यस, बिकॉज स्पॉट इज एट 100, तो 43,100 माइनस 43, इसमें 100 रुपीज बचेगा। एंड व्हाट अबाउट 42,900, दिस विल बिकम 200, ठीक है। नाउ ये आया समझ में? जी। इसको देखो, स्पॉट को देखो, दिस इज द योर की थिंग। स्पॉट 43,100, तो 43,300, 0 0 0, दिस इज 100, दिस इज 200, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस पुट। पुट का क्या होगा वैल्यू यहाँ पे बताओ? 43,300 strike. Strike is 43,300. What will be the value for put? 200 होगा। 200 होगा। वेरी गुड। ये वाला 100 43,100, 43,100, 0 0, 43,000, 0 42,900, 0 देख रहे हो, मिरर इमेज है, क्योंकि मार्केट जहां पे था वहीं पे एंड कर रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं। अब हिमांशु कितना पैसा बनाएगा? हिमांशु ने क्या लिया था? हिमांशु 100 था, सेल किए थे, राइट? नहीं, सेल और किसी और पी दोनों एट द मनी बाय किया था और बाय पी किया था। सेल किया था। तो जो तुमने एट द मनी बाय किया था 177 पे, वो कहाँ पहुंच गया? 0, राइट? 0, हाँ तो तुम्हारा कितना लॉस होगा? 17700, राइट? हाँ, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और तुमने क्या किया था? पुट सेल किया था। जी भैया। पुट कौन सा सेल किया था? 177 हाँ? ये वाला ना, ये वाला। 120 इसमें तुमको 12,800 अर्निंग होगा, राइट? ठीक है। जी। तो ये तुम्हारा हो गया नेट, माइनस 5,000 का लॉस होगा तुम्हें। नहीं, वो 12,800 वाला एक बार फिर से समझा देंगे। सेम, मतलब ये जो 43,100 में 128 रुपया का इसने सेल किया ना, इसकी प्राइस तो 0 पे पहुंच गई ना, तो इसको 12,800 रुपया का अर्निंग मिल गया यहाँ पे पीई से, ठीक है। ये सीई है और ये पीई है, ठीक है। सी पोजीशन, पी पोजीशन, ठीक है। ये कौन सा सी था? 43,100 बाय, और ये जो था पी 43,100 सेल, ठीक है। ये हिमांशु का पोजीशन था, राइट हिमांशु? ठीक है ना ये? हेलो जी भैया। यही था ना? हाँ यही था। तो आया श्रीकांत समझ में कैसे हुआ लॉस? ये तो सेम रहा उसका, इसमें प्रॉफिट बना पर इसमें लॉस हो गया ना। 177 पे इसने बाय किया था और ये पूरा 0 पे एंड हुआ, तो पूरा पैसा चला गया ना 17,700। तो माइनस 5,000 का लॉस हुआ, 4,900, ठीक है, केस 2 में। ओके, आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया तो बोलो नहीं आया। अच्छा, तो समस्या बोलते भी नहीं हो आप लोग। आ गया समझ। सबको आ गया? Amit, can you explain that one side? Which one? Which one? That just now we explained that case 2 for Himanshu, huh? Or your case 2, how I calculated? What? Yeah, correct. Calculation part or Himanshu part? Yeah, Himanshu part. इतना यम्मी लग रहा है।
Himanshu No, had both I didn't get it. No, above part I got it. So below that calculation part I didn't get. you didn't get. Okay. So Himanshu had bought this option 177 rupees, 100 lot. 100 lot he had bought. Okay. Okay. Yeah. So now 177 is going to zero, na? Okay. Okay. Yeah. So how much he will lose? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yeah. He brought 100 lots, right? Okay. 100 lots, right? Now, so both were 100 for him. 100 and 100. Okay. Yeah. And for you, I think it was 150 or 250, right? 200. Yeah. 250. Yeah. 50. So now maybe, okay, this is the quantity. Okay. Clear now? Yeah. And what was your position? You had C 42900? Yeah, 429. First was PE, right? PE 42900. P 42900, right? 42900 P. So Yes. this you had sold, right? Yeah. And in case of CE 42900 buy, right? Yeah, correct. So now for your case, tell me what will happen. 42900 PE, right? It was at 60. 60. It is ending at 0, right? So you had Minus 12,000. ये बाई है अमित भाई वो 200 क्वांटिटी बाय था, 50 क्वांटिटी सेल था। Okay. So this buy, whatever you had bought at 60 rupees, what is happening to it? It is expiring at 0. So again, you will make minus 12,000, right? Yeah. And what will happen to your sale? You had sold at this price, 310, right? Yeah. 50 lots, right? Yeah. Where is it going? 200, right? So from 310 to 200, how much have you lost? 110? Yeah. And you had 50 quantity, right? So it will be minus 55, right? Na? Okay. Correct? So net loss. So which means in both cases you are losing. So till now Himanshu is leading the battle. He is at plus 10,000. तो सेकंड केस में वो स्वैप हो गया। कौन हो गया? सेकंड केस में स्वैप हो गया, वो 42900 का बाई किए थे पी 200 क्वांटिटी। नहीं, सेकंड केस फर्स्ट केस क्या, हर क्वांटिटी तो वही है ना, केस कुछ भी हो, ठीक है ना? पोजीशन तो जो लिया है वही लिया ना, वो चेंज थोड़ी नहीं हो रहा। अब या तो एक्सपायरी यहाँ पे हो रहा है, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा। ये जो तुमने पोजीशन लिया वो कैसे चेंज होगा? विश्वजीत तुम बोल रहे थे ना? हाँ करेक्ट करेक्ट। क्या बोल रहे थे तुम? नहीं सही है सही है। सही है ना? Okay, now let's come to case 3. Market is at 42,900. Tell me what will the value of this call option? 0. 0. This one? All 0. 0. 0. 0. 0. 0. Okay. 0. Okay, now 43,300 put. इसका क्या होगा? 400. 400. इसके बाद ये 300. 200. 200. 200. 100. 0. क्लियर? ये समझ में आया लोगों को? जी। अरे 2 लोग बोल रहे हैं, मतलब इसे साफ पता चल रहा है कि 2 आदमी यहाँ पे समझ रहा है, बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आ गया। आ गया।
तो मतलब कसम खाया कि बोलेंगे नहीं, समझ में तो आ गया, पर बोलना नहीं है हमको यहाँ पे, ऐसा है। और कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज बैठे हैं कि लगता है तंबोला का गेम चल रहा है, नंबर भरा जा रहा है इसमें। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, पूछ लो, पूछो तो सही कि क्यों क्यों क्या हो रहा है। ओके लेट नाइट हो गया ना अमित भाई, इसलिए। ओके, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आप लोग को विदा करता हूँ। तो नाउ ये जो है इस पोजीशन का क्या होगा, 43,100 माइनस 43,100 जो था, जो भी यहाँ पे है ना, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगा, राइट ना। किसके केस में, हिमांशु के केस में लेट से, तो हिमांशु का ये वही होगा माइनस माइनस 17,700, ये गया यहाँ पे भी, ठीक है। दूसरा केस, हिमांशु ने पुट 43,100 को बाई किया था, राइट। तो ये 128 पे लिया था इसने, इसकी एंड प्राइस कितनी हुई, 200, राइट। तो ये वाला सिचुएशन हो गया ना। यस यस नहीं, 128 वाला 200 पहुंच गया ना। 128 वाला 200 हो गया। 128 वाला 200 पहुंचा, तो कितना हुआ ये 72। इसने क्या किया था, वो सेल किया था, सेल किया था ना, माइनस 12,800 माइनस, ये तो सेल किया था। हाँ, तो ये 200 माइनस 128 हो जाएगा, राइट। माइनस 72 माइनस 72, तो इसका लॉस कितना होगा, माइनस 7200, राइट। ठीक है ना जी जी भाई। ओके, तो यहाँ पे बड़ा लॉस हुआ हिमांशु तुम्हें, ठीक है, बड़ा लॉस हो गया, राइट। अब हम विनय का केस देखते हैं। पुट बाई किया है 42,900 का, ठीक है। तो 60 रुपीज से कितना पहुंचा ये, जीरो again loss. So Vinay, in all three cases you have lost, whether market gone in your favor, market didn't get anywhere, or but you are losing, man, all the time. Okay, and call 42900 you are selling, right? Yeah. So what is happening to this, it is becoming zero. Now this time you will get good profit, but your profit will be just 310 into 50. Okay, because you are pocketing entire premium, so you are getting 15,000. So finally, good profit you can see here. And overall, okay, so overall, if you do auto sum, so it is green. Okay, so now if I do total for all three cases, let's say 3 expiry hua. So Himanshu will be minus 14,700 and Vinay minus 3,400. So in 3 cases, both of you have lost money. Himanshu has lost half as much as you. Now, why Himanshu has lost less and Vinay, why you have lost more? Do you understand why? I will tell you. You choose a position, you are buying and in the money, and you are selling and out of the money. That was your biggest mistake. You should never do this. Okay? You should have done ulta. You should have bought in the money and you should have sold out of the money. If you just do this, you can calculate, you will come out in profits. What did Himanshu do? He did add the money. He did add the money, 43,100. That is why he, he made losses, but less losses. But आपको करना क्या चाहिए था? OTM को सेल करना चाहिए था और ITM को बाय करना चाहिए था. ये करके ना फिर से कैलकुलेट करना, right? You can recalculate this, and both of you will make profit. So that is the message. So the rule is buy in the money and sell out of the money. Because when you sell out of the money, you have a lot of, and now I will show you my position, which I am carrying, right? So what I am doing, see, live position I will show you, okay?
So can you see this position? What I have done? I have sold 43,400 CE. 43,400 CE. How many quantity? 275. What price? 65.92. Okay. And I have sold 42,900 PE. 64.84. Both are out of the money. If market expires 43,100, what will happen? This will become 0. This will become 0. ये 250 into 64 and 275 into 65 will come in my pocket. Yes. Don't look at this position, right? This will also become 0, but I'm buying this because I want to sell more, right? This is hedging, right? तो ये भी 0 पे जाएगा, तो इसमें मेरे को 1800 और 2400 का लॉस होगा. 4400 I'm going to lose, but here I'm going to make money. 65 into 250 and 275 into 65. Can anyone calculate how much? Or 66? भैया आपने जो कहा you're buying to sell more, वो कैसे? हाँ, क्या कहा? आपने कहा ना कि you're buying to sell more, तो वो कैसे हुआ? अच्छा, ये क्या? ये क्या होता है ना, मार्जिन लेने के लिए हिमांशु. बिकॉज इफ आई डोंट, व्हेन आई बाय सम आउट ऑफ द मनी ना, तो माय लॉसेस आर लिमिटेड. अगर मान लो कोई भी बड़ा मूव अप और डाउन होगा ना, तो माय डिफरेंस विल बी 43,400 और यहाँ पे 44, विच मीन 600 पॉइंट का खाली डिफरेंस है. अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर जैसे मार्केट इसको क्रॉस करेगा ना, फिर दिस पोजीशन विल स्टार्ट गिविंग मी प्रॉफिट, इजंट इट? फिर वो 100 बढ़ेगा, ये भी 100 बढ़ेगा, तो लॉस मेरा लिमिटेड हो जाएगा ना. अच्छा, यहाँ पे भी वैसे ही है. 600, यहाँ पे भी उतनी डिफरेंस है. यहाँ पे 4200 और पी और 900 का डिफरेंस है, राइट? 900 पॉइंट का. तो यहाँ पे मेरा 900 पॉइंट का लॉस होगा बस. ठीक है ना? Which means अगर आप कैलकुलेट भी करो तो 600 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 300 इज हाउ मच? 600 into 300, 600 into 300, 1,80,000, राइट? तो 1,80,000 इधर होगा या 1,80,000 उधर होगा. इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है. ठीक है? तो दैट इज व्हाई दे अलाउ यू टू सेल मोर, बिकॉज यू नो यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. बट अगर मैं इसको बाय नहीं करूंगा तो फिर अनलिमिटेड हो जाएगा. करेक्ट. हाँ, करेक्ट ना? इसीलिए तो इसीलिए अभी इसका प्रॉफिट कितना होगा? 250 into 65. into 65. ठीक है? और दूसरे वाले का देखो कितना होगा. दूसरे वाले का होगा 250, हाँ 66 into 275. 66 into 275, right? So what is the total amount? 34,400, right? And in this you minus कर दो इसको. 6 into 3, 1,800, and 9 into 3, 27. 27 plus 1,800 is what I will be losing. 27 plus 1,800. 4,500. तो नेट प्रॉफिट 30,000 का होगा. यानी ये स्ट्रेटेजी मुझे 30,000 का प्रॉफिट देगा अगर मार्केट 42,900 और 43,400 के बीच में रहा. तो ये 500 पॉइंट के बीच में रहेगा, तो आई कैन मेक 30,000 फ्रॉम दिस. क्लियर है? ये समझ में आया? यस. तो ये क्या? ये है पोजिशनल स्ट्रेटेजी, विच मीन्स आई एम मेकिंग अ गेस क्योंकि मार्केट अभी इतना है. It is not going to break 42,900. It is not going to break 43,400. Okay. And this you're carrying till tomorrow 3:30. I can carry. I will make 30,000, but because I have to follow system, so I will square it off in the morning. बाकी हम सिस्टम के साथ करें. But if I even leave it ना, तो आप लोग नोट कर लो. This is how you can make money. But there is a risk. What is the risk? If market opens big gap up beyond 400, 500 point, then this strategy will start giving loss. Maximum loss कितना हो सकता है? 1,80,000. So 30,000 के प्रॉफिट हो सकता है, लॉस उतना हो सकता है, राइट? बट तब होगा जब उसको ब्रेक करेगा. बट उसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं. लेट से अगर ऐसा हुआ तो फिर हम समथिंग विल डू. तो दिस इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू मेक प्रॉफिट ओवरनाइट. बिकॉज अभी वेडनेसडे है, कल थर्सडे है. कल जैसे मार्केट खुलेगा एंड लेट से मार्केट ओपन्स फ्लैट,
मतलब वही 43 1, यू नो व्हाट विल हैपन, 65 रुपीज विल ओपन एट 25, 65 विल ओपन एट 25, दोनों साइड से 40 रुपीज, तो खुलते के साथ 16-17 हजार रुपए का प्रॉफिट इमीडिएटली। तो अभी मेरे को 30 मिल सकता है, अगर मेरे को मॉर्निंग में 16-17 मिलेगा तो आई विल स्क्वायर ऑफ ना, फिर आई विल डू समथिंग एल्स जो हमारा सिस्टम है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होता है पोजिशनल स्ट्रैटेजी। ये आप कब लिए? शाम को लिया जब मार्केट क्लोज हो रहा था, राइट? तो ऐसे ना ऑप्शंस में अभी आपका पैसा खाली बैठा हुआ है, काम कर नहीं रहा है, बट जब तक आप ये सीखोगे नहीं, आप करोगे कैसे ये बताओ। मुझे क्या लेना देना है आप सीखो ना सीखो, मैंने तो आपको सिस्टम दे दिया, एग्री और नॉट? भाई आप सिस्टम दे, बट मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर। If you understand this ना, then only you can think and you can do something. If you don't understand थोड़ा थोड़ा, तो फिर वो नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। पहले तो समझ में आना चाहिए ना कि अच्छा ये कहाँ पे एंड करेगा, कहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो I also want all of you to carry positions, make your money work while you are sleeping. Getting the point? And you all will also learn to hedge. जैसे अभी मैंने बोल रहा हूँ 1,80,000, I can bring it down also. I can create a strategy where my loss can be 30,000, profit can be 30,000. All are possible because I can buy something, I can sell something. Selling से loss होगा तो buying से profit होगा. So in options everything can be done, but you can think only when you understand options, and that is why it can give you money like anything. So these calculations you need to do every day then, like this. Every day, yeah. मतलब every day means, see, once you understand, you don't have to calculate anything. You see, okay, this is the price. Where is market? Market is there. Okay, tomorrow if market goes there, this will become this much. That's how you calculate, right? But if you want to calculate, I have taught you Opstra. Opstra is a tool, website, where you can create strategies where you can see all these things. You can see the payout chart. You can see everything. Okay. Got it? तो समझ में आया? तो नाउ द क्वेश्चन इज, अभी आपको करना क्या? अगर आपने ये समझा तो जब कल एक्सपायरी चल रहा होगा तो आपके अकाउंट में पोजीशन रहता है, आपको मार्केट को देखना है, स्पॉट, बैंक निफ्टी, आपको आपका पोजीशन देखना है और आपको कैलकुलेट करना है कि भाई अगर ये यहाँ पे जाएगा तो हाउ मच, वेदर आई विल मेक मनी और लूज मनी। कैन यू डू दैट? अभी कर सकते हो या वो भी नहीं कर सकते? See, if you can't do it, I won't help you all tomorrow. I'm telling you very seriously. फिर आप अपने करते रहो, जो चलेगा चलेगा। But if you understand, then only I can help you. कि चलो ये stop loss hit हो गया, do one thing, go and sell this. So then you will understand, okay, why to sell? Because अभी market है, this will become zero. ये zero जाएगा पक्का, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। But जब आप समझोगे ही नहीं तो आप क्या सेल करोगे? Getting my point? फॉर एग्जाम्पल मार्केट आपका ऑप्शन सेल हुआ 43,100, 43,100, ठीक है। अभी किसी टाइम पे एक स्पाइक आया डाउन में और 43,100 आउट हो गया, एंड देन यू सी कि मार्केट उसके बाद ऊपर ही जा रहा है, तो यू कैन सेल 43,000 पी, यू कैन सेल 42,900 पी, बिकॉज अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सब जीरो बनने वाला है। समझ में आ रहा है? जी भैया। तो नहीं आ रहा है तो और समझो, ठीक है? बिकॉज ये समझ लोगे ना तो बहुत पैसा बनाओगे, सिंपल सी बात है। ये वो ज्ञान है जिसको अप्लाई करोगे तो पैसा आता है, नहीं समझोगे तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटेजी चलेगा ही, कुछ ना कुछ आता रहेगा। बट एक होता है कि कुछ चल रहा है हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक होता है कुछ चल रहा है तो हम समझ पा रहे हैं हम कुछ कर सकते हैं इसमें, राइट? जैसे देखो अभी आप लोग जितने लोग हो, मंडे को मान लो कुछ हुआ लॉस में गए, फ्राइडे को कुछ हुआ लॉस, यू कांट डू एनीथिंग, बट सेम टाइम आई एम नॉट मेकिंग एनी लॉसेस। आई नो व्हेन टू गेट आउट, आई नो दिस प्राइस वेयर इज गोइंग, आई नो कि अच्छा किस एक्सपायरी में मेरे को, यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड ना, आई बिलीव मी, एवरी एक्सपायरी यू विल मेक मनी ऑन योर कैपिटल, एवरी एक्सपायरी। समझ रहे हो? सिस्टम विल गिव यू एन एंट्री, सिस्टम चलेगा, बट जैसे कुछ होगा वी कैन अगेन री एंटर, वी कैन डू समथिंग, ठीक है? अभी नहीं समझ में आता मत करो, बट लर्न, कीप लर्निंग। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, बट पुट योर एफर्ट, ओके? ठीक है? लर्न एंड देन यू कैन डू इट। So if you have understood, so 2 things you have to understand. One is how to take trades, and one is
अप्लाइंग योर ब्रेन कि अभी क्या करना है, ये हो गया बट डू आई नीड टू डू समथिंग। और जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, क्या करें, एग्जिट कर जाए या वेट करें, आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए, बिकॉज यू कैन फिगर इट आउट योरसेल्फ। व्हाट पोजीशन आई एम हैविंग, वेयर इज बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी वहां पहुंचेगा तो ये कहां जाएगा प्राइस, अगर वो जाएगा मेरा कितना प्रॉफिट आएगा। कांट यू कैलकुलेट इट? कल से आपको ये काम करना है। And this one you didn't mention about stop loss, right? Stop loss. No, in this calculation we have not considered any stop loss or anything. We are considering end, right? Na? In between we are not considering. So abhi stop loss वगैरह is different thing. Because when we are trading with strategy, we have stop loss, right? But what we have, जैसे it is like open position कि I will take it till expiry, जिधर भी जाने दो. That case we have discussed, right? Na? Obviously, when you trade live, lot of things will happen, right? In between, and maybe you will get out. Oh, we are not, just for the sake of learning, we have calculated all this thing. ठीक है ना? So, do you want this Excel? Shall I share this? जी भैया। Yes. Okay, so I will share you this Excel, and in this Excel you can see expiry calculation also I have made, which you can use tomorrow. तो आप क्या कर सकते हो? See, here I have already made something for you. So आपका 1033 का straddle 70%, 11 70%, 1235 ये यहाँ पे फिल किया हुआ है। स्ट्राइक आपको क्या करना है, जो भी सेल होगा ना, राइट, whatever strike is sold at 1033 you can write that, वो आपको इधर लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे 43400 लास्ट वीक का लिखा हुआ है, तो यू कैन चेंज दिस, राइट। देन यू नोट डाउन द प्राइस ऑफ योर कॉल एंड पुट जो आपका सेल हो रहा है, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली द स्टॉप लॉस विल बी कैलकुलेटेड, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। सो यू जस्ट फिल दिस डेटा, इसको फिल करना है आपको, अपने आप सब में फॉर्मूला लग जाएगा। और स्ट्राइक भी आप अपना फिल कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना स्ट्राइक कि कौन सा एट द मनी स्ट्राइक है, ये एटीएम है, एट द मनी स्ट्राइक, विच एटीएम स्ट्राइक इज गेटिंग सोल्ड एट 1033, 11 एंड 1225, ठीक है। एट द मनी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पॉट इज इक्वल टू स्ट्राइक। सीपी का वैल्यू डालो प्राइस का, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉट्स, जो भी आपका लॉट्स है, ये 10 लाख के हिसाब से डाला हुआ है, 10 लाख कैपिटल। अगर आपका जो भी कैपिटल है यू कैन पुट द लॉट्स हियर। जैसे आप लॉट डालोगे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट बन सकता है, एंड यू विल गेट दिस नंबर हियर। तो ये आपको एक आइडिया दे देगा कि मेरा ना मैक्सिमम प्रॉफिट इतना बन सकता है आज, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप ना, अब जैसे मान लो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 53 बन रहा है एंड यू ऑलरेडी रीच 40, लेट्स से एट 130, देन यू शुड एग्जिट, बिकॉज अगर आपको मैक्सिमम 53 बनेगा, 50 बनेगा और ऑलरेडी 130 पे अगर आपके पास 40,000 आ गए ना, एग्जिट कर जाओ, बिकॉज रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो 40 का 10 भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट वे यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन टेक सम एक्शन। एंड एक्चुअल सी एक्चुअल पी मींस जब आपका मार्केट जब भी किसी टाइम पे आपका जो भी प्राइस चल रहा है ना, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो एक्चुअल सी एंड एक्चुअल पी में, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा स्टॉप लॉस और ये सब कैलकुलेशन आ जाएगा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये मैं एक्सेल फाइल आपको दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें ये टेबल भी है जो अभी मैंने बनाया, सो दैट यू कैन लर्न। डू यू वांट दिस और नहीं चाहिए? थोड़ा रहने दो, चाहिए भैया। क्या करोगे लेके, करोगे क्या? सो जाओ जाके आराम से, गो एंड स्लीप, टेक अ नाइस स्लीप। क्या करोगे सब डेटा लेके? ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय बाय। कल सब लोग अपना वो लॉट्स टोकन वोकन जनरेट कर लेना, ठीक है, और शांति से ट्रेड करो। मैंने सब बता ही दिया है आपको क्या करना है नहीं करना है, एंड दिस एक्सेल फाइल विल हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यू कैन जस्ट फिल द पोजीशन एंड यू कैन सी कि कितना प्रॉफिट आएगा कितना लॉस है, यू कैन टेक अ कॉल। ओके, Okay. Any questions? देखो अगर समझ में नहीं भी आ रहा है ना, डोंट वरी, I will keep repeating till the time ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैंने पहले भी कई बार बोला, फिर बोलेंगे, वो आता है थोड़ा, देखो आई अंडरस्टैंड, फर्स्ट टाइम इतने नंबर्स आते हैं ना तो समझ में नहीं आते। इवन आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज इनिशियली,
थोड़ा मार्केट को व्यू करते रहेगा तो समझ में आ जाएगा मुझे थोड़ा। बट कह रहा व्हेन यू डू प्रैक्टिकली ना, जब आप सामने सामने देखते हो ना, और जितना आप एफर्ट डालोगे यू विल लर्न वेरी क्विकली। बट द बिगेस्ट बेनिफिट इज व्हेन यू लर्न ना, you can make money. Very simple. That's what I've realized. Once you start understanding how these options are getting priced, how they behave, half the battle is won. Other half is just controlling your mind and trading. Bas. Okay? So now a few people, like most of us are on here, are doing live trading and all. But some people, you don't have even have Tradetron account also, right? तो डोंट डिले, मतलब एटलीस्ट ना यू कैन सी पेपर ट्रेड, आप ना पेपर ट्रेड देख सकते हो, एंड यू कैन सी द नंबर्स, यू कैन सी द ट्रेड्स हैपनिंग, यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो. तो दैट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग. लाइक पवन, प्रशांत एंड यू नो आलोक, लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु हैव नॉट येट डन सो डू इट फास्ट. श्रीकांत, ठीक है, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा. यू आप आउटसाइड में बैठ के कुछ तो देखते रहोगे. तो यू हैव अ चॉइस वेयर यू नो इन ट्रेडट्रॉन इट कैन बी कस्टमाइज्ड एंड यू कैन सी दैट. ओके, so you can discuss with me so that your paper trading can start. Okay, and then you can keep learning, and then gradually you can make it live also. जी भैया. रितु तुम देख लेना, अगर तुमको लाइव ट्रेडिंग करना है तो मुझे कॉल कर लेना. once money is in your account I will you know help you. Okay, चलो बाय. हाँ हिमांशु, तुम भी, तो तुम्हारा भी नहीं हुआ स्टार्ट, राइट? जी भैया, मारा कुछ डॉक्यूमेंट का फिर से वो मांग नहीं, रहे हैं. देखो डॉक्यूमेंट फिनवेशिया के लिए चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड. पेपर ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए. अच्छा, वो अलग है, वो अलग केस है, राइट? डॉक्यूमेंट ये वो तो चलेगा, बट पेपर ट्रेडिंग इज रिक्वायर्ड नंबर वन, सो दैट द स्ट्रेटेजी व्हाटएवर हैज बीन कोडेड कैन बी वेरीफाइड. नंबर वन, कि वो वेरीफाई तो कि वो सही चल रहा है. एंड नंबर टू, यू कैन सी वर्चुअल परफॉर्मेंस इवन बिफोर यू गो रियल, यू हैव टू सी वर्चुअली, राइट? दैट इज व्हाई वो फिनवेशिया डॉक्यूमेंट, मनी कमिंग, दैट इज सेपरेट केस. ओके ओके, ठीक है. चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Thank you भैया. Okay, this session is recorded. You can go through this session again and you know देखते रहो, समझ में आ जाएगा. And then you can always ask me, है ना, मेरे से पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना? I have lot of patience. I will teach you. Don't worry. ठीक है? ये सेशन एक बार दे दीजिएगा भाई. हाँ, ये रिकॉर्ड हुआ है ना, मैं अभी शेयर कर दूंगा इसको भी. ठीक है?